नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान खुद एनडीए के घटक दलों के तरफ से कर दिया गया है और इसके साथ ही एनडीए ने ये संदेश देने का कोशिश किया है कि इस गठबंधन में सब कुछ ठीक है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान की वो 29 सीटें कौन कौन सी हो सकती हैं जो घटक दल के तौर पर उनको दी गई हैं। अब हम इस वीडियो में आपको उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आपको बताएं कि एनडीए के तरफ से जो सीटों का ऐलान किया गया है उसमें उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि सिलेंडर छाप को 6 सीटें दी गई हैं। अगर इन 6 सीटों को आप जानना चाहते हैं, उनके नाम को और सुनने के लिए आतुर हैं, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी 6 सीटें हैं। देखिए, इसके पहले भी हमने उपेंद्र कुशवाहा के सीटों के संभावित जो नाम है उसके बारे में बताया था, लेकिन इस वक्त हम आपको वो तमाम 6 सीटें जो उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में दी गई हैं उसकी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले जो नाम है वो है सासाराम का। सासाराम की सीट इस बार उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दे दी गई है। पिछली बार इस सीट पर जेडीयू का उम्मीदवार उतरा था। दूसरा सीट है दिनारा का। देखिए, इसके पहले कल ही हमने आपको ये बताया था कि शाहबाद में उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें मिलेंगी, जिसमें एक सासाराम और एक दिनारा होगा, और यह सही भी साबित हुआ है। सासाराम और दिनारा की सीट उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में गई है। और तीसरे सीट की बात करें तो वो है उजियारपुर की सीट। उजियारपुर पर पिछले चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट उतरे थे, लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए बीजेपी ने उजियारपुर की सीट छोड़ दी है। उजियारपुर से प्रशांत पंकज के कैंडिडेट होने की संभावना है। दिनारा से आलोक सिंह के कैंडिडेट होने की संभावना है। महुआ की सीट पिछली दफा जेडीयू लड़ी थी, इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा की कैंडिडेट यहां उतर सकती हैं या उतर सकते हैं। फिर है बाजपट्टी की सीट। बाजपट्टी की सीट पिछली दफा जेडीयू लड़ी थी, इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल गया है। रामेश्वर महतो यहां से कैंडिडेट हो सकते हैं। मधुबनी की सीट पिछली दफा यहां से वीआईपी के कैंडिडेट उतरे थे, इस दफा यह सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है। माधव आनंद जो लंबे अरसे से उपेंद्र कुशवाहा के साथी रहे हैं, उनके यहां से चुनाव लड़ने की चर्चा है। देखिए, 2 सीटों पर हमने आपको नाम नहीं बताया, सासाराम और महुआ में। इसके पीछे कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता जी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। अब देखना होगा कि उनके लिए सासाराम की सीट मुफीद होगी या महुआ की। दोनों में से किसी एक सीट पर वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये 6 सीटों के बारे में खबर निकलकर सामने आई है कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के अंदर यह 6 सीटें दी गई हैं और इन 6 सीटों पर एनडीए के घटक दल के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपना कैंडिडेट उतारेगी। इसके बाद हम आपको जीतन राम मांझी के बारे में भी बताएंगे, बीजेपी जेडीयू के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में चर्चा उपेंद्र कुशवाहा की और उनकी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की। जो 6 सीटें उनको मिली हैं उसमें से 4 सीटें जेडीयू कोटे की हैं, 1 सीट बीजेपी कोटे की है और 1 वीआईपी कोटे की थी, जो पिछली दफा वीआईपी लड़ी थी, हार गई थी। तो ये पूरी जो जानकारी है हम आप तक पहुंचा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को कौन कौन सी सीटें एनडीए में दी गई हैं। आगे भी अपडेट देंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।